हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राधे टीचिंग अड्डा पर। और फिर से आपके सामने प्रस्तुत हैं बाल विकास की क्लास लेकर। तो यह हमारी बाल विकास की क्लास होने वाली है। इसके पूर्व 3 क्लासें हो चुकी हैं जिसमें बाल विकास का अर्थ है, परिभाषाएं हैं, क्षेत्र है, आवश्यकता है, हो चुकी हैं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बाल विकास की अवस्थाएं। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जब बच्चा या शिशु जन्म लेता है तो, और हाँ, एक पहले भी क्लासों में कहा है कि अगर कहीं भी बच्चा या बालक की बात होती है बाल विकास में, तो उसमें आप बालक और बालिका दोनों को सम्मिलित समझिएगा। अगर शिशु की बात हो रही है तो उसमें नवजात शिशु में दोनों बालक और बालिका सम्मिलित होंगे। ठीक, तो जब बच्चा पैदा होता है तो उसका दोस्तों विकास का जो क्रम होता है उसको कुछ अवस्थाओं में बांटा गया है, जैसा कि आप लोग परिचित भी होंगे। ऐसा नहीं कि आप लोग परिचित नहीं होंगे। तो वही अवस्थाएं आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों, इन अवस्थाओं में थोड़ा से मतभेद है। हमारे जो कुछ मनोवैज्ञानिक हैं, जो कुछ शिक्षा शास्त्री हैं, उनके बीच मतभेद भी है। तो उन्हीं में हम लोग जानने वाले हैं कि किस शिक्षा शास्त्री ने या मनोवैज्ञानिक ने क्या बताया है कि कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम जिस महोदय का देखने वाले हैं तो उनका नाम है रॉस। रॉस के अनुसार क्या है कि इन्होंने जो है बालक के जो विकास की अवस्थाएं हैं, यानी कि बाल विकास की जो अवस्थाएं 4 बताई है, जिसमें से पहली अवस्था हमारी क्या है, शैशवावस्था बताई है। और इसकी जो आयु बताई है उन्होंने 1 वर्ष से लेके 3 वर्ष तक बताई है। उसके बाद है कि आरंभिक, यानी कि इसी को पूर्व बाल्यावस्था भी इन्होंने कहा है। कहीं कहीं पे आरंभिक है, कहीं कहीं पे पूर्व बाल्यावस्था है। तो दोनों चीजों को याद रखिएगा। इसकी जो आयु इन्होंने बताई है 3 से 6 वर्ष तक बताई है। उसके बाद तीसरी जो अवस्था है हमारी बाल्यावस्था है। कौन सी? उत्तर बाल्यावस्था। यहाँ पे क्या है? पूर्व बाल्यावस्था है। और यहाँ पे उत्तर, ये पूर्व और उत्तर ये कई जगह पे हमको मिलेगा, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उत्तर बाल्यावस्था क्या बताई है इन्होंने? 6 से 12 वर्ष तक बताई है। उसके बाद किशोरावस्था की इन्होंने चर्चा किया कि ये किशोरावस्था हमारा कितना है, 12 से 18 वर्ष है। तो 18 वर्ष तक है। तो ये हमारे रॉस महोदय के अनुसार थी, जो इन्होंने इस कालक्रम को अपनी 4 स्टेज में बांटा या 4 अवस्थाओं में बांटा है। उसके बाद जो हमारे जो है, इसके बाद हम लोग अगले व्यक्ति की देखते हैं या अगले शिक्षा शास्त्री की देखते हैं। अब दोस्तों हमारा शैले के अनुसार कि शैले महोदय ने क्या किया है कि शैले महोदय ने इसको जो है बाल विकास की अवस्था को 3 अवस्थाओं में बांटा है। पहली इन्होंने अवस्था जो बताई है वह क्या है, शैशवावस्था बताई। ठीक, शैशवावस्था में जो इन्होंने इसका काल माना है वह क्या है, 0 से 5 वर्ष तक माना है कि यह जन्म के पश्चात शुरू होती है। जैसे बच्चा जन्म ले लेता है वैसे शुरू हो जाती है और 5 वर्ष की आयु तक जाती है। उसके बाद बाल्यावस्था। बाल्यावस्था की इन्होंने बताया है कि 6 वर्ष से 12 वर्ष तक मानी जाती है। तीसरी है किशोरावस्था। तीसरी किशोरावस्था की इन्होंने क्या कहा है कि 13 वर्ष से 18 वर्ष तक मानी जाती है। तो ये कुछ ऐसे शिक्षा शास्त्री है या शिक्षा मनोवैज्ञानिक है, जो भी कहें आप, की बाटी है। उसके बाद हम लोग ऐसे ही और दूसरे शिक्षा शास्त्री की देखते हैं परिभाषा। अब दोस्तों ये है हमारी अर्नेस्ट जोन्स के अनुसार। और सबसे पहले ये समझ लीजिए इनकी परिभाषा देखने, मतलब कालक्रम अवस्था का देखने से पहले ये समझ लीजिए कि यह जो हमारे हैं अर्नेस्ट जोन्स हैं, इनकी सबसे ज्यादा मतलब मानी जाती है कि इनके अनुसार जो ये कालक्रम है यही इनका कालक्रम माना जाता है, क्योंकि हमारे यूपी टेट में है, सी टेट में है और सुपर टेट में भी है। इन्हीं का जहां तक है माना जाता है। जो इन्होंने अवस्थाएं बताई हैं और जो वर्ष बताए हैं कि शैशवावस्था, तो इन्हीं का ज्यादातर सर्वमान्य है। ठीक है, तो देखते हैं कि इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई। पहली अवस्था बताई इन्होंने शैशवावस्था। इसको कहीं कहीं पे शैशव काल भी कहते हैं, मतलब शैशव काल। ठीक, और इसको बताया है इन्होंने जन्म से 5 वर्ष तक, या फिर आपको यहीं पे कहीं कहीं पे 6 वर्ष तक भी मिल जाएगा, क्योंकि किसी बुक में 5 दिया है तो किसी में 6 दिया है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, 5 से 6 ही इसको लेके चलिएगा। अधिकतर 6 माना जाता है, लेकिन अगर कहीं जैसे आपके उसमें बहुविकल्पी में आ जाए तो फिर आप देखिएगा कि उसमें ऑप्शन में 5 दे रखा है या 6। अगर 5 दे रखा है तो 5 लगाइएगा। ठीक है, हालांकि दोनों नहीं देगा जल्दी से। यूपी टेट है या सी टेट है उसमें दे सकता है, क्योंकि विवादित प्रश्न बनाने होते हैं तो कहीं ना कहीं दे देते हैं, लेकिन इसमें मुश्किल होगा। ठीक है, तो इसमें याद रखिएगा कि 5 से 6 दोनों में से जो ऑप्शन हो आपके पास वो उसको सही करिएगा। दूसरा है बाल्यावस्था, या इसी को बाल्यकाल भी कहा गया है। और इसकी जो इन्होंने बताई है कि 6 से 12 वर्ष तक इसकी आयु मानी गई है। उसके बाद है तीसरी हमारी किशोरावस्था।
किशोरावस्था की इन्होंने क्या कहा है कि यह 12 से 18 वर्ष तक की आयु है। उसके बाद चौथी इन्होंने एक मतलब पहले की जो तीन है चार, उनसे एक अलग अवस्था बताई है। कौन सी? प्रौढ़ावस्था। और इसको क्या कहा है कि 18 वर्ष से बाद, तो और कहीं कहीं पे क्या है कि 18 से 40 वर्ष तक। तो ध्यान दीजिएगा कि 18 वर्ष के बाद या फिर 18 से 40 वर्ष तक क्या मानी जाती है? हमारी प्रौढ़ावस्था मानी जाती है। फिर उसके बाद हमारी क्या है? वृद्धावस्था हो जाती है। तो ये हमारी जो है चार बताएं, शैशवावस्था या शैशवकाल, बाल्यावस्था या बाल्यकाल, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो ये हो गई कुछ हमारे पाश्चात्य के शिक्षा शास्त्रियों के दर्शन। अब कुछ एक अपने भारतीय दर्शन या अपने दर्शन के हिसाब से देखते हैं, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। अब है दोस्तों ये हमारा भारतीय दर्शन के अनुसार कि हमारा भारतीय दर्शन कितनी अवस्थाओं में बांटा है? किसको? बाल विकास की अवस्था को। तो कितनी? 7 अवस्थाओं में भारतीय दर्शन ने कितनी? 7 अवस्थाओं में बांटा है। जिसमें पहली अवस्था इन्होंने क्या बताई है? गर्भावस्था, मतलब गर्भावस्था। और उसका जो इन्होंने समय बताया है क्या है कि जन्म के समय तक। ठीक है, मतलब गर्भावस्था वह अवस्था है जब बालक या शिशु गर्भ में आ जाता है और उसके जब तक जन्म नहीं हो जाता है तब तक उसकी अवस्था गर्भावस्था मानी जाती है। उसके बाद इन्होंने भी अगली अवस्था शैशवावस्था बताया है। इसमें क्या बताया है कि जन्म से, भाई चूंकि पहली अवस्था क्या है कि जन्म के समय तक, मतलब जब तक बालक का जन्म नहीं हो जाता है तब तक इस अवस्था में रहता है। और जैसे ही बालक का जन्म हो जाता है फिर कैसी? शैशवावस्था में आ जाता है। और यह हमारी चलती जन्म से 5 वर्ष तक चलती है। किसके अनुसार? भारतीय दर्शन के अनुसार। फिर हमारी है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था की इन्होंने जो आयु बताई है वह 5 वर्ष से 12 वर्ष तक बताई है। ठीक है, उसके बाद अगली जो किशोरावस्था इन्होंने बताई है, तो किशोरावस्था को बताया है कहां से? 12 वर्ष से 18 वर्ष तक इन्होंने माना है। उसके पश्चात हमारा आता है कि युवावस्था। युवावस्था, ठीक, तो युवावस्था कहां से? 18 वर्ष से 25 वर्ष तक मानी जाती है। और आजकल आप देखते होंगे कि जो युवावस्था है ना, ये इसकी सीमा बढ़ गई है वर्तमान में। क्यों कहे बढ़ गई? क्योंकि आज हमारे बहुत से हमारे बीच में या चर्चित हैं कुछ युवा नेता हैं। तो युवा नेता हमारे जो है कहां तक है? इसकी सीमा को बढ़ा ले गए हैं। क्योंकि इन्होंने कहां तक माना है? 25 वर्ष तक माना है। ठीक, लेकिन वह बहुत आगे तक पहुंच गए हैं। अगली अवस्था हमारी क्या है? प्रौढ़ावस्था है। और इसकी जो एज मानी गई है वह 25 वर्ष से कहां तक मानी गई है? 55 वर्ष तक मानी गई है। जो आजकल के युवा नेता हो गए ना, वह कहां तक पहुंच गए? इसके पास तक पहुंच गए हैं। इसीलिए कह रहे थे कि इसकी सीमा बढ़ गई है। अगली है हमारी वृद्धावस्था। इन्होंने इसमें वृद्धावस्था को भी सम्मिलित किया। वृद्धावस्था हमारी कहां तक जाती है? 55 वर्ष से मृत्यु तक जाती है। जब तक व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक जाती है। और शुरू कहां से होती है? 55 से होती है। तो ये दोस्तों कुछ शिक्षा शास्त्री थे, जिसमें जो है हमने रॉस को पढ़ा है ना। पहली हमारी रॉस की थी, दूसरी सैले की थी, तीसरी हमारी अर्नेस्ट जोन्स की थी, जो कि सर्वमान्य है। जो अर्नेस्ट जोन्स की है वह सर्वमान्य है। ज्यादातर शिक्षा शास्त्रियों ने, मनोवैज्ञानिकों ने उसको माना है कि इन्होंने जो आयु बांटी है वह सही बांटी है और अवस्थाएं भी सही बताई है। और चौथी हमारी है भारतीय दर्शन के अनुसार कि हमारा भारतीय दर्शन क्या मानता है। तो वह आपके सामने जो है 7 क्रम बताए हैं इन्होंने इस अवस्था के। तो यह हमारी थी बाल विकास की कुछ अवस्थाएं, कुछ प्रमुख शिक्षा शास्त्रियों या मनोवैज्ञानिकों के अनुसार। चूंकि इसमें मतभेद है, आप देखे हैं कि सबकी अलग अलग अवस्थाएं बताई हैं और उसका जो है समय भी बताया। तो ये प्रश्न बन जाते हैं, इसमें से पूछ लेते हैं आपके, कभी कभी दे देता है कि सैले के अनुसार बताइए या रॉस के अनुसार बताइए। तो यही चीजें हैं, वो पूछ लेता है। तो यह अवस्थाएं आपकी हो गई। और इस वीडियो में बस यही अवस्थाएं तक रखते हैं। इसके पश्चात जो वीडियो आएगा उसमें हम पहली अवस्था की शैशवावस्था की बात करेंगे और हम चलेंगे अर्नेस्ट जोन्स के अनुसार। क्योंकि बताया ना कि अर्नेस्ट जोन्स ही सर्वविदित सर्वमान्य है, उन्हीं की अवस्थाएं ज्यादातर मानी जाती है। तो उसी के अनुसार हम लोग चलेंगे। और जो आप लोग पहले पढ़े होंगे, कुछ लोग जैसे बीएड धारी हैं तो उन्होंने पढ़े होंगे, तो उसमें भी यही बताई गई है। ठीक, तो इस वीडियो में बस यहीं तक। मिलते हैं किसी फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों, भाइयों, बहनों के साथ चैनल को, वीडियो को शेयर कर लीजिएगा और वीडियो को हमारे लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें फिर हम लोग शैशवावस्था पे
चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं फिर हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।